इससे आगे का अर्थ समझिए। खोल का अपना हृदय गृह समुद्र सिंधु भू आकाश है सुना जिसको चुके निज गुहतम इतिहास। तो कवि कहते हैं आधुनिक मनुष्य ने अपनी चतुराई के बल पर ये सिद्ध कर दिया है कि वो जो करना चाहता है वो आसानी से कर सकता है। यही कारण है कि अधिक हिमालय, समुद्र, धरती, आकाश ये सभी अपने हृदय को आधुनिक मनुष्य के समक्ष खोल कर रख चुके हैं। अपने गुणतम से गुणतम अर्थात गुण से गुण, इतिहास से, रहस्य से ये उसको परिचित करा चुके हैं। सीधी सी बात है, कहना ही चाहते हैं कभी कि चाहे पर्वत हो, चाहे समुद्र हो, चाहे धरती हो या आकाश, इस सब के एक एक अंग से आधुनिक मनुष्य परिचित है। धरती, आकाश, समुद्र और पर्वत का कोई भी भाग, कोई भी अंश ऐसा नहीं रह गया है जिसके प्राचीनतम इतिहास से आधुनिक मनुष्य अवगत न रह गया हो। खुल गए पर्दे। आज आधुनिक मनुष्य के मस्तक पर पड़े हुए जितने भी अज्ञानता रूपी पर्दे हैं वो सब खुल गए हैं, उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यही कारण है कि अब उसके लिए कुछ भी ऐसा नहीं रह गया है जो अज्ञेय हो, अर्थात जिसे कुछ जानता नहीं। किंतु नर को चाहिए नित्य विघ्न कुछ दूजे। लेकिन चूंकि आधुनिक मनुष्य बुद्धिशील है और उसकी बुद्धि की गति अत्यंत तीव्र है, इसीलिए वो एक स्थान पर टिक कर रहना नहीं चाहता। अब आधुनिक मनुष्य को प्रत्येक पल कुछ ऐसी विघ्न, बाधाएं या संकट चाहिए जिन पर विजय प्राप्त करना उसके लिए असंभव हो। वो चाहता है कि फिर से कोई उसके जीवन में नई बाधा उत्पन्न हो जो उसके लिए दुर्जय हुआ, उस दुर्जय बाधा पर वो विजय प्राप्त करे। सोचने के लिए, करने के लिए उसे एक नया संघर्ष चाहिए। जीतने के लिए, अपने यश को व्याप्त करने के लिए उसे कर्म के क्षेत्र में नया उत्कर्ष चाहिए और नए विजय प्राप्त करने का क्षेत्र चाहिए। पर धरा सो परिष्कृता, लेकिन वो धरती जिसके एक एक अंग से वो पूरी तरीके से परिचित है, जिसके एक एक अंग का वो पूरी तरीके से परीक्षण कर चुका है, जो धरती उसके लिए सुपरीक्षिता है, अर्थात उसका कोई अंग नहीं जिसको वो जानता ना हो, जो विशिष्ट स्वाधीन, वो अपनी विशेषताओं को चूँकि उसके आगे उजागर कर चुकी है, इसलिए अब ये जो धरती है वो उसके लिए स्वाधीन हो चुकी है, अर्थात उसे कोई आनंद, कोई रस की अनुभूति नहीं होती। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। तो ये जो धरती है जिसके एक एक अंग को वो जांच कर रख चुका है, ये उसके लिए कैसी पढ़ी हुई पुस्तक की भांति है जो उसे सोचने के लिए और करने के लिए नया कुछ प्रदान नहीं कर सकती है। यह लघु हस्तामलक एक भूमि मंडल को, ये जो धरती है उसकी हथेली पर रखे हुए एक आंवले के, छोटे से आंवले की भांति है। ये जो गोल धरती है ये धरती नहीं वरन आधुनिक मनुष्य की हथेली पर रखा हुआ एक गोल आंवला है, जिस आंवले की एक एक परत को खोलकर आधुनिक मनुष्य ने अच्छे से पढ़ लिया है। एक एक परत मतलब धरती के एक एक अंग को आधुनिक मनुष्य अच्छे से जान गया है। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशाली, चूँकि नर की बुद्धि सदैव से गतिशाली रही है, उसकी गति को बाधित नहीं किया जा सकता। उद्दाम, उसका जो वेग है वो उद्वेलित करने वाला है, अदम्य है, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यही कारण है कि मनुष्य की सदैव गतिशील रहने वाली उसकी जो तीव्र बुद्धि क्षमता है वो एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी रुक कर कहीं पर विश्राम नहीं करना चाहती है। यह परीक्षित भूमि, ये जो जांची परखी गई भूमि है, जो कि उसके लिए पड़ी हुई पुरानी किताब की भांति है, वो उसे सोचने के लिए और करने के लिए कौन सा ऐसा जो नया भाव है जो प्रदान कर सकती है। अर्थात ये पढ़ी हुई, जांची परखी हुई धरती रूपी ये जो पुरानी पुस्तक है, जिसके एक एक पृष्ठ को आधुनिक मनुष्य के द्वारा सरलता से पढ़ लिया गया है, वो उसे सोचने के लिए और करने के लिए अब कुछ नया प्रदान कर नहीं सकती है। ये जो धरती है, ये धरती और धरती से जुड़े हुए जितने भी ग्रह हैं, आकाश के जो ग्रह हैं, ये सभी आधुनिक मनुष्य के सामने संकीर्ण हो चुके हैं, सिमट कर छोटे हो चुके हैं, क्योंकि वो इन सभी के बारे में पूरी तरीके से जांच परख कर चुका है, अपने निष्कर्षों को उनको आधारित करके रख चुका है। इसीलिए आधुनिक मनुष्य को कुछ और करने के लिए चाहिए जिसे करके वो इस संसार का नया विकास कर सके और अधिक संसार को विकसित कर सके। ये वही मनुष्य है जो ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य अर्थात सबसे सुंदर प्रकाश पुंज है। इसलिए प्रकाश पुंज है क्योंकि आधुनिक मनुष्य के द्वारा धरती हो या आकाश
कुछ भी ऐसा नहीं है जो उससे छिपा रह गया हो। यह मनुष्य जिसकी शिखा उद्दाम, ये वही मनुष्य है जिसकी ज्ञान रूपी जो ज्योति है वो उद्दाम है अर्थात अदम्य है, कर रही जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रेरणा। इस धरती पर व्याप्त जितने भी जड़ और चेतन हैं वो सभी श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ इसको नतमस्तक हैं इसके आगे और भक्तिपूर्वक इसे प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुष्य जो सृष्टि का श्रृंगार, ये वही मनुष्य है जो अपनी बुद्धि कौशल के बल पर संपूर्ण सृष्टि का श्रृंगार है। संपूर्ण संसार जो है, संपूर्ण सृष्टि जो है आधुनिक मनुष्य की बुद्धि के कारण ही सुशोभित होती है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक मनुष्य ही इस सृष्टि का श्रृंगार है, क्योंकि ये आधुनिक मनुष्य ज्ञान का, विज्ञान का और ज्ञान के आलोक का भंडार है। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञान। ये आकाश से लेकर धरती के नीचे के जो 7 गर्भ हैं पाताल तक, उन सभी के विषय में इसे सब कुछ ज्ञात है। अर्थात कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसे ज्ञात ना हो, जो इसके लिए अज्ञेय रह गया हो। पर न यह परिचय मनुष्य का, ना उसका श्रेय। लेकिन क्या आधुनिक मनुष्य का इतना ही परिचय पर्याप्त है कि वो बुद्धि कौशल से युक्त है? नहीं, आधुनिक मनुष्य का इतना परिचय पर्याप्त नहीं है और न ही इसमें इसकी श्रेष्ठता है कि वो सृष्टि का श्रृंगार है। उसकी श्रेष्ठता तब है, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य, उसकी श्रेष्ठता तब है जब वो अपने इसी बुद्धि कौशल के बल पर जो संसार के चेतनशील मनुष्य है उन मनुष्यों को प्रेम से जीत सके, उनके हृदय में प्रेम की भावना को उत्पन्न कर सके, उनके हृदय पर अपने प्रेम से उन पर अपना अधिकार कर सके। श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रेम। आधुनिक मनुष्य की श्रेष्ठता तभी है जो वो असंख्य मानवों के हृदय में मानवता के प्रति जो प्रेम है, इस प्रेम को उत्पन्न कर सकता है, उसे जीत सकता है। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, एक नर और दूसरे मनुष्य यानी एक और दूसरे मनुष्य के बीच की जो बाधा है, जो रुकावट है, अगर आधुनिक मनुष्य अपने प्रेम, अपनी बुद्धि चतुराई से उस व्यवधान का निवारण कर देता है, तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी वही विद्वान, और बाधा बंधनों को खंडित कर देता है, उन्हें तोड़ देता है, तो वास्तव में वही ज्ञानी है और वही विद्वान है, क्योंकि ऐसा करके उसने अपने ज्ञान, अपनी विद्वता का बिल्कुल सही परिचय दिया है, उसे सही दिशा में लगाया है। और मानव भी वही है जो अपने ज्ञान का, अपनी विद्वता का उचित दिशा में प्रयोग करे, सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने लायक भी वही होता है। अंत की जो पंक्तियाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। अंत में कभी आधुनिक मनुष्य को सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, ये कहकर ये जो विज्ञान रूपी तलवार है जिसे खिलौना मानकर उसे अपने हाथों में लेकर बड़े गर्व, बड़े अहंकार के साथ इससे खेल रहा है, तो इसे दे फेंक तज कर मोह स्मृति के पार। तो हे मनुष्य, तू इसके मोह को त्याग दे और उसको अपनी स्मृति से बाहर निकाल कर फेंक दे। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान अज्ञान, क्योंकि ये सिद्ध हो चुका है कि तू अब एक अबोध बालक की भांति है। जैसे एक बच्चे को अपने हित अहित की कोई चिंता नहीं होती, अच्छा बुरा वो नहीं समझता, उसी प्रकार तू भी एक नादान शिशु की भांति है जिसे अच्छे बुरे की कोई पहचान नहीं है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, क्या फूल है क्या कांटा है, अर्थात क्या तेरे लिए अच्छा है, क्या तुझे आगे जाकर सुख देगा और क्या तुझे कांटों की तरह चुप जाएगा, तुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, इसी कारण तू अपने हाथ में विज्ञान रूपी इस तलवार को, जो कि बहुत तेज धार है, इसे खिलौना मानकर इसको अपने हाथ में लेकर इससे और अधिक नहीं खेल सकता है। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार, क्योंकि विज्ञान रूपी जो तेज धार तलवार है ये तेरे हाथ में आकर तेरे शरीर के जो अंग हैं उन अंगों को काट कर रख सकती है। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके इस विज्ञान रूपी तेज धार तलवार से तू स्वयं को हटा दे, उसे अपनी स्मृति के बाहर निकाल दे, उसके मोह को त्याग दे। आज ये जो है चैप्टर आपका खत्म।